आज हम लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र निस्संदेह संपूर्ण मानव समाज है। लोक प्रशासन का क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत संपूर्ण मानव समाज आता है, किंतु मानव समाज के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती है। मानव समाज के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि, मनुष्य जो भी कुछ भी करता है वो सारी चीज़ें लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें इतिहास के अंतर्गत आती हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं, भूगोल के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से तमाम सारी चीज़ें हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत कुछ ही चीज़ें आती हैं, लेकिन इसका जो है क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है और गतिशील भी है, जिसके कारण इसके क्षेत्र का निर्धारण करना कठिन है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र निर्धारण करना क्यों कठिन है? क्योंकि इसका क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक और गतिशील है। गतिशील से तात्पर्य है कि यह लगातार आगे बढ़ रहा है, इसमें बदलाव आ रहे हैं, इस वजह से इसके क्षेत्र का निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। सबसे पहला दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्टकार्ड दृष्टिकोण और चौथा है आधुनिक या फिर लोकप्रिय दृष्टिकोण। लोक प्रशासन क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्टकार्ड दृष्टिकोण और चौथा है आधुनिक लोकप्रिय दृष्टिकोण। सबसे पहले हम देखते हैं व्यापक दृष्टिकोण क्या होता है। व्यापक दृष्टिकोण लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को शामिल किया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तीनों के ही कार्य क्षेत्र को व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा लोक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। लोक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने का क्या मतलब है कि जो समाज कल्याण के लिए सरकारें काम करती हैं, रोड बनवाती हैं, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करवाती हैं, ट्रेन चलवाती हैं, बसेस चलवाती हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वह लोक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति ही है। इसके प्रमुख समर्थक हैं एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, नीग्रो, साइमन। व्यापक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं एल.डी. वाइट, मार्क्स, विलोबी, नीग्रो और साइमन। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। यह कथन किसका? एल.डी. वाइट का कथन है। दूसरा देखते हैं कि संकुचित दृष्टिकोण क्या होता है। बिहार में लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण को ही अपनाया गया है। इसके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से होता है। इसके अंतर्गत संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से ही होता है। इसके समर्थक हैं लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन। साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के कार्यों से है। यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। क्या कथन है? साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के कार्यों से होता है, हर्बर्ट साइमन का कथन है। अगला जो दृष्टिकोण है तीसरा पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण है। इसको लूथर गुलिक ने दिया था। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में केवल मुख्य कार्यपालक यानी कि प्रबंधक जो होता है उसी के कार्य ही आते हैं इसके अंतर्गत, पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत। इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया था। पोस्ट कार्ड 7 अक्षरों से बना है। पोस्ट कार्ड कितने अक्षरों से बना है? 7 अक्षरों से है। तो ये 8 अक्षर, लेकिन इसमें CO जो है उसको एक ही अक्षर माना जाता है। बाद में इसमें गुलिक ने इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन भी शब्द जोड़ दिया है, जिससे अब इसमें 8 शब्द हो गए हैं। पहले केवल 7 शब्द से अब 8 शब्द हो गए हैं। हेनरी फेयोल ने भी पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण के अंतर्गत POCC कहा था इसको। उन्होंने इसमें P का मतलब बताया है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग और C का मतलब है कमांड। पहले C का मतलब, दूसरे C का मतलब है कोऑर्डिनेशन, तीसरे C का मतलब है कंट्रोल।
लूथर गुलिक, हेनरी फ्यूल, उर्विक, मूने, रिले और बिलोबी इसके प्रमुख समर्थक हैं, पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण के समर्थक हैं। पोस्ट कार्ड क्रियाएं उन तकनीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, पोस्ट कार्ड क्रियाएं उन तकनीकों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो प्रशासन अथवा प्रबंध के सभी क्षेत्रों में समान होती हैं। यही कारण है कि इन्हें प्रशासन का अनिवार्य मूल बिंदु माना जाता है। इसे प्रबंधकीय, अभियांत्रिकी, तकनीकी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय, अभियांत्रिकी, तकनीकी दृष्टिकोण भी कहा जाता है इसको। अब हम देख लेते हैं लूथर गुलिक ने जो पोस्ट कार्ड दृष्टिकोण दिया, सिद्धांत जो उन्होंने दिया है उसमें 7 अक्षरों का मतलब क्या है। तो सबसे पहला है पी, प्लानिंग, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन करना। एस मतलब है स्टाफिंग यानी कि सेवी वर्ग व्यवस्था करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन उसका मतलब होता है, डायरेक्टिंग का मतलब है निर्देशन करना। कोऑर्डिनेटिंग, सी ओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वयन करना। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट देना। बी का मतलब होता है बजटिंग, बजट बनाना। चौथा दृष्टिकोण है आधुनिक लोक कल्याणी दृष्टिकोण, आधुनिक या फिर लोक कल्याणी दृष्टिकोण चौथा दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का हो गया है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि वर्तमान में राज्य का स्वरूप कैसा है, कल्याणकारी राज्य का हो गया, यानी कि सरकार ही अपने देश की जनता का जो है भला करती है, कल्याण करती है। अतः लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जनता के हित व कल्याण का होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, राज्य का स्वरूप यदि कल्याणकारी राज्य का हो गया है तो लोक प्रशासन का क्षेत्र भी उसी के अनुरूप जो है जनता के हित व कल्याण के रूप में बदलना चाहिए, होना चाहिए। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों का अध्ययन किया जा रहा है। लूथर गुलिक के पोस्टकार्ड सिद्धांत के कट्टर आलोचक लेविस मेरियम के अनुसार लोक प्रशासन कैंची के 2 फलकों के समान है। एक फलक पोस्टकार्ड से युक्त ज्ञान का है तो दूसरा विषय का ज्ञान या तकनीक का है। दोनों धारदार होने चाहिए। ये कथन याद रखिएगा लेविस मेरियम का, ये पूछा गया है कई बार। लोक प्रशासन कैंची के 2 फलकों के समान है। एक फलक पोस्टकार्ड से युक्त ज्ञान का है तो दूसरा विषय का ज्ञान या तकनीक का है। दोनों धारदार होने चाहिए। हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत कितने दृष्टिकोण प्रचलित हैं, तो 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकार्ड दृष्टिकोण और आधुनिक लोकप्रिय दृष्टिकोण। यह लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत 4 प्रमुख दृष्टिकोण। सबसे पहला है व्यापक दृष्टिकोण। तो व्यापक दृष्टिकोण क्या है, इसके अंतर्गत सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र भी आ जाते हैं। इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन है, पूछा गया है। व्यापक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन है, एल.डी. वाइट हैं, मार्क्स हैं, बिलोबी हैं, नीग्रो हैं और साइमन। एल.डी. वाइट, मार्क्स, बिलोबी, नीग्रो और साइमन है व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक। अगले में पूछ लेता है, क्वेश्चन आ जाता है संकुचित दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक कौन है। लूथर गुलिक आ जाते हैं सबसे पहले, हर्बर्ट साइमन आ जाते हैं। ध्यान रहे लूथर गुलिक ने ही पोस्टकार्ड का भी दृष्टिकोण दिया है। पोस्टकार्ड दृष्टिकोण जो है लूथर गुलिक इसके प्रमुख हैं, और यहाँ पर संकुचित दृष्टिकोण के भी समर्थक लूथर गुलिक है। हर्बर्ट साइमन भी इसमें जुड़े हुए हैं। हर्बर्ट साइमन का कथन है, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार की कार्यपालिका शाखा के कार्यों से होता है। यह हर्बर्ट साइमन का कथन है। संकुचित दृष्टिकोण होता है क्या, इसके अंतर्गत जो है केवल सरकार के कार्यपालिका शाखा के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत शासन की केवल कार्यपालिका शाखा का ही अध्ययन किया जाता है। अगला है जो प्रमुख पूछ लेता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में, तीसरा पोस्टकार्ड दृष्टिकोण। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि यह सिद्धांत किसने दिया था, तो लूथर गुलिक ने दिया था पोस्टकार्ड दृष्टिकोण का सिद्धांत। और यह इस लोक प्रशासन के में केवल मुख्य कार्यपालक यानी कि केवल प्रबंधक के कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा पूछ लेता है जो ये पोस्टकार्ड शब्द हैं, 7 शब्द, कितने शब्दों से बना है, 7 शब्दों से बना हुआ है। इसमें CO का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। सभी शब्दों का मतलब पूछ लेता है, ज़्यादातर पूछता है CO कोऑर्डिनेशन का मतलब पूछता है।
और सबसे लास्ट में आ जाता है आधुनिक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसका समर्थक कौन है? लेविस मेरियम है इसके समर्थक हैं, जो कि लूथर कुलिक के पोस्ट कॉस्ट सिद्धांत के कट्टर आलोचक भी रहे हैं। लोक प्रशासन, ये क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कैंची के दो फलकों के समान है। एक फलक पोस्ट कार्ड से युक्त ज्ञान का है तो दूसरा विषय का ज्ञान या तकनीक का है। दोनों धारदार होने जरूरी हैं। यह लेविस मेरियम कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा।